इस आंदोलन को, इस मूवमेंट को समर्पण देने का काम किया और सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो र्यूमर आज समाज के बीच बनाया जा रहा है कि हम विश्राम करने के लिए आए हैं, तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, इस संघ के माध्यम से देश के तमाम प्रतिष्ठित लोग आपको ये भरोसा दिलाते हैं कि अम्बेडकरवादी महासंघ, ये समता मूलक संघ, ये द डिफेंडर्स इस देश का वो ऐतिहासिक क्षण बनने का काम करेगा। ये आज की 23 सितंबर 2025 पूरे शाहू अम्बेडकरी आंदोलन के लिए वो इतिहास बनने का काम करेगी कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना था कि हमें इस देश में सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के आंदोलन को सफल करना है। तो आज इस संघ के माध्यम से हमारे साथ अगर बगल में खड़े ये दो साथी और इनके साथ तमाम साथी आपको ये भरोसा दिलाते हैं कि 2027 तक सत्ता में भागीदारी और 2019 तक पूर्ण कब्जा हम लोग आपको कराने का पूरा प्रयास देंगे, क्योंकि ये देश 2029 तक, क्योंकि ये देश हमारा है, हमारे पुरखों ने इसे अपने खून पसीने से पूछा है। एक और र्यूमर फैल रहा है कि भाई हमारे समाज के बीच बहुत अच्छे अच्छे नेता हैं, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, हम लोग उनके खिलाफ जा रहे हैं। अरे अभिषेक की क्या मिसाल है कि वो अपने नेताओं के खिलाफ चला जाए जिन्होंने समय समय पे खुद कुर्बानी देकर इस समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। तो लोग आज मैं इस मंच के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ कि आज के बाद से आप एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जिसे मेरी तुलना मत करिएगा, वो सूर्य के बराबर है और मैं दिए के बराबर हूँ। मैंने चंद्रशेखर आजाद को लेकर करना भाई, मैंने उस व्यक्ति की क्रांति को देखकर क्रांति करना सीखा है। आज ये आंदोलन बेशक इस रोड पे खड़ा है, इस मोड़ पे खड़ा है कि हम लोग ऊपर ललकार रहे हैं कि आप लोग एकजुट हो जाइए, लेकिन मैं चंद्रशेखर आजाद जी के बगल का और शख्स नहीं हूँ, मैं उनके साथ में खड़ा होने वाला शख्स नहीं हूँ, मैं उनके कल के बराबर का शख्स नहीं हूँ। चंद्रशेखर आजाद है और अभिषेक आज भी वही अभिषेक है जो उनका बहुत सम्मान करता है, हमेशा करता रहेगा। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जिन्होंने 4-4 बार उत्तर प्रदेश की सत्ता को संभाला, जिन्होंने बहुत कम उम्र में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मान्यवर कांशी राम साहब के साथ घर परिवार को छोड़कर इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि मैं मायावती जी का विरोध है। उनको मेरे घर पर जाकर देखो, जितने बड़े तुम हो उससे बड़ी तस्वीर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी मेरी घर के द्वारों पर लगी है। मैं उनसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, मैं चंद्रशेखर आजाद जिसे कितना प्यार करता हूँ, मुझे दिखाने की आदत नहीं है भाई। मेरा संघर्ष आने वाले कल में यह जवाब देगा कि मैं अपने नेताओं को खत्म करने नहीं, बल्कि उनको सत्ता के अंदर भागीदारी सुनिश्चित कराने की नींव रखने के लिए इस आंदोलन हमने किया, इस महासंघ की स्थापना हमने की। इस महासंघ का विजन, इस समता मूलक संघ का विजन आज आप सबके सामने रखता हूँ। आज हमारे समाज के सामने सबसे बड़ी विडंबना यह है कि अगर मैं व्यक्तिगत किसी एक पार्टी से हूँ तो मैं सिर्फ उसी पार्टी वाले का समर्थन करता हूँ, मैं किसी संगठन से हूँ तो मैं उसी संगठन वाले का समर्थन करता हूँ। लेकिन क्यों भाई, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने तो हमें बताया ना कि हमें इस देश में शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करना है। जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें संगठित रहने को कहा है तो पार्टियां संगठन बनाना लोकतंत्र का हिस्सा हो सकता है, भारतीय संविधान के अंदर मिलने वाला आपका अधिकार हो सकता है। बाबा साहेब अम्बेडकर से बड़े आप नहीं हो सकते हैं, उनके शब्दों से बड़े आप नहीं हो सकते हैं। जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने संगठित रहने को कहा है तो बेशक आप किसी भी पार्टी में रहिए, बेशक आप किसी भी संगठन में रहिए, लेकिन द डिफेंडर्स यहाँ खड़ा है। अगर आज आपने अपने ही लोगों का विरोध करा तो द डिफेंडर्स आपका इलाज करने का काम करेगा। इस बात को याद रखिएगा, हमारे नेताओं का विरोध किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये लड़ाई हमारे घर की लड़ाई है, ये लड़ाई हमारे अपनों की लड़ाई है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हमारे परिवार की है, चंद्रशेखर आजाद जी हमारे परिवार के हैं, उनके साथ साथ जितने अम्बेडकरवादी नेता हैं वो सब हमारे परिवार के हिस्सा है। हम उनसे चाहे कुछ भी कहें, हम उनसे चाहे कुछ भी बोले, अगर बाहर का कोई व्यक्ति, मनुवादी व्यवस्था में काम करने वाले कोई व्यक्ति अगर हमारे
नेताओं के खिलाफ कुछ बोलेगा तो द डिफेंडर उनकी आंख निकालने का काम करेगा, उनका इलाज बांधने का काम करेगा। हम अपने नेताओं से सवाल कर सकते हैं, क्योंकि इस फूले अम्बेडकरी आंदोलन को हम घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने भाई बहन से ये सवाल कर सकते हैं कि भाई हमारा विजन किस दिशा में काम कर रहा है। लेकिन कोई बाहर का आके दिखाएगा तो इस बात की गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना। ये समता मूलक संघ इस देश के तमाम अम्बेडकरवादियों को प्रोटेक्ट करेगा। ये कोई पार्टी नहीं देखेगा, ये कोई संगठन नहीं देखेगा, ये कोई नारा नहीं देखेगा। ये सिर्फ ये देखेगा कि जो इस देश में समता मूलक समाज बनाने की नींव रखना चाहते हैं, जो इस देश में भारतीय संविधान को बचाना चाहते हैं, जो इस देश में फूले अम्बेडकरी आंदोलन को बढ़ाना चाहते हैं, चाहे वो व्यक्तिगत अभिषेक का विरोध करे, चाहे वो इस संघ का विरोध करे, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारियों से कभी नहीं हटेंगे। हम इनके पीछे से अपना हाथ कभी नहीं हटाएंगे। पूर्व में आज तक यही होता आया कि जो लोग दिन रात इस समाज में काम करने के लिए तैयार हैं, जो लोग अपनी गर्दन तक कटाने के लिए तैयार हैं, अगर वो किसी एक नेताजी की जय जयकार के नारे नहीं लगाते हैं तो वो नेताओं के समर्थन करने वाले लोग उनको दलाल करने का काम करते हैं। क्यों भाई, आप कौन सा सर्टिफिकेट बांट रहे हो? आप कौन सा सर्टिफिकेट बांट रहे हो? आज 14 महीने हो गए हम अपने घर नहीं गए, क्या बाहर से कुछ हमें मिल रहा है? कोई अपने परिवार को 14 दिन के लिए छोड़ के दिखाया? लेकिन हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आजादी के 78 वर्ष बाद आज तक क्या कर रहे हैं। बहुत सारे फोन कॉल आ रहे थे कि भैया 3-4 महीने हो गए सोशल मीडिया पर नहीं दिख रहे हैं, 3-4 महीने हो गए कोई आंदोलन नहीं हो रहा, कब तक आंदोलन करें यार? आजादी के 78 वर्ष बाद आज तक आंदोलन जो कर रहे हैं, मिला क्या है? जेलें मिली है, लाठियां मिली है, गोलियां मिली है, क्या मिला इसके अलावा? लेकिन इस देश में जब 90 भाग हमारा है, कर्पूरी ठाकुर ने कहा ना, 100 में 90 शोषित है, शोषित ने ललकारा है, धरती और राजपाट पे 90 भाग हमारा है। उस 90 भाग को हटाने के लिए आप लोग कब काम करेंगे? बहुत आंदोलन कर लिए यार, कौन पुलिस की लाठियां खाली? अब शासन सत्ता पे स्थापित होने के लिए काम करना है। इस देश से फूले अम्बेडकरी आंदोलन का अम्बेडकरवादी प्रधानमंत्री इस देश के अंदर बनाना है और सामाजिक परिवर्तन और राजनीति के आंदोलन को सफल करना है। यहाँ आम सबसे मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने भी ये र्यूमर फैलाया है कि हम खिलाफ कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि भैया बहुत सारे लोग उल्टा बोल रहे हैं, भैया बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग गालियां बकते हैं। क्या आप लोग नहीं जानते हो कि अभिषेक को हमारा अपना गाल पे थप्पड़ भी मार के जाएगा तो अभिषेक सफल बना है, क्योंकि मैं अम्बेडकरी आंदोलन पे काम करता हूँ और जो जय भीम बोलता है उसको थप्पड़ भी स्वीकार है। लेकिन ये भी आपको पता है कि अभिषेक वही है कि अगर हमारे समाज के अलावा अभिषेक की तरफ किसी ने हाथ भी उठा दी तो हाथ घर से अलग हो जाता है मिनट से पहले। हम अपने समाज के तमाम लोगों से ये कहना चाहते हैं कि आपका विरोध, आपकी बातें, आपकी कमेंट्स मुझे सब स्वीकार है।